नमस्कार दोस्तों, आप सभी का। तो यहाँ पर जो है एमसीक्यूज करेंगे हम लोग कुछ एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए सीयूईटी से रिलेटेड। और याद रखिएगा, ये वीडियो सिर्फ आपके सीयूईटी एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा, साथ ही साथ आपके जितने भी यूनिवर्सिटी के आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं मास्टर्स के, उसके लिए भी मददगार होगा। साथ साथ याद रखिएगा कि केवीएस टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए भी ये जो है आपके क्वेश्चंस हेल्पफुल रहेंगे। याद रखिएगा कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे जो है नए बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं सीयूईटी 2023 के, तो आप लोग जो है स्टडी कैपिटल चैनल पे जा करके हमारा बैच जो है परचेज़ कर सकते हैं सिर्फ 1999 में। तो जल्द से जल्द जो है इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाइए और हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि जो बैच है वो 21 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे कि आपका क्या है। इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट अ फर्म इन द लॉन्ग रन ऑपरेट्स एट द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर। तो कहाँ पर जो है आपका ऑपरेट करता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में लॉन्ग रन में। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है ए सी इक्वल्स टू एम सी वेन एम सी इज़ द लोएस्ट। क्या आपका ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। दूसरा है एम सी इक्वल्स टू ए आर इक्वल्स टू एम आर वेन एम सी इज़ द लोएस्ट। लास्ट पॉइंट है आपका, तीसरा पॉइंट सॉरी, एम आर इक्वल्स टू एम सी। एंड चौथा आपका है ए आर इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू एम सी यहाँ पर। तो याद रखिएगा कि चौथा जो पॉइंट है वो करेक्ट होगा। अब देख लेते हैं क्या है एक्सप्लेनेशन। एज देर इज़ नो एंट्री और एग्जिट बैरियर इन लॉन्ग रन। याद रखिएगा कि लॉन्ग रन में कोई भी एंट्री का बैरियर नहीं होता है बिकॉज ऑफ द कन्वर्सन ऑफ ऑल द फिक्स कैपिटल इनटू वेरिएबल कैपिटल। हमको पता है कि सारे जो फिक्स कैपिटल हैं, फिक्स फैक्टर हैं, वो क्या होते हैं, वेरिएबल फैक्टर में चेंज हो जाते हैं। इस वजह से कोई भी जो है आपका बैरियर नहीं होता है। फर्म मेकिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन शॉर्ट रन विल इवेंचुअली फेल डाउन टू नॉर्मल प्रॉफिट। याद रखिएगा कि जो फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट शॉर्ट रन में अर्न कर रही थी, वो अब जो है नॉर्मल प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। एंड फर्म मेकिंग लॉसेस इन शॉर्ट रन विल आइदर शिफ्ट टू नॉर्मल प्रॉफिट और एग्जिट द मार्केट। याद रखिएगा कि लॉन्ग रन में शिफ्ट क्या हम बनाएंगे, लॉन्ग रन में हम अब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगे, जबकि हम शॉर्ट रन में क्या करते थे, याद रखिएगा कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते थे। ठीक है। तो देयर फोर द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच फर्म ऑपरेट्स इन लॉन्ग रन विल इवेंचुअली सेटल वेयर एम आर ए आर विल इक्वल्स टू ए सी एंड एम सी। तो यहाँ पर अगर आपका ग्राफिकली हम इसको अगर बनाएं, तो आपका ये आपका ए आर इक्वल्स टू एम आर ये होता है। ठीक है। और ये हमारा लॉन्ग रन ए सी कर्व होगा। वेट वेट, ये जो है लॉन्ग रन ए सी कर्व होगा। ओके। और एम सी से नीचे से कट करेगा और इसी पॉइंट पे सारे जो पॉइंट्स है वो इक्वल होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो करेक्ट होगा। परफेक्ट कंपटीशन का आप सभी को जो है कैरेक्टरिस्टिक पता होगा, उसको जो है आप लोग एक बार देख लीजिएगा। याद रखिएगा, परफेक्ट जो कंपटीशन होता है, यहाँ पर जो है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। ओके। आपका होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है। ठीक है। ये सब जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। ओके। तो हिंदी में देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। पूर्ण जो है प्रतियोगिता वाले बाजार में कोई फर्म दीर्घकाल में आउटपुट के स्तर पर प्रचलित होती है, जहाँ पर कौन से आउटपुट किस स्तर पर प्रचलित होती है, जहाँ पर आपका एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के और एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट यानी चारों एक दूसरे के बराबर हों। हमने अभी एक्सप्लेनेशन दिया कि यहाँ पर जो है दीर्घकाल में क्या होता है, हमें जो है सामान्य प्रॉफिट, ठीक है, सामान्य प्रॉफिट जो है हमें सामान्य लाभ होता है, जबकि हमें जो है आपके शॉर्ट रन में यहाँ पर जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यानी बहुत ज़्यादा हमें लाभ होता है। ठीक है। और याद रखिएगा कि क्योंकि हम जो है दीर्घ अवधि के लिए यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसी वजह से हमारा जो आपका प्रोडक्शन है, ठीक है, उत्पादन है, वो लगातार गिरते जाता है और फिक्स फैक्टर क्योंकि वेरिएबल फैक्टर में आपका बदल जाता है। ठीक है। ये जो है आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फर्म दैट प्रोड्यूसेस हाईली सब्स्टिट्यूट गुड कैन अडॉप्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी। फर्म जो है कौन सा जो है हाईली सब्स्टिट्यूट गुड प्रोड्यूस करेगी, कौन सा प्राइसिंग टेक्निक यूज़ करके। तो क्या यार यहाँ पर जो है ट्रांसफरिंग प्राइसिंग होगा या फिर गोइंग प्राइसिंग होगा
या फिर प्रोडक्ट बिल्डिंग होगा? कौन सा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा? तो याद रखिएगा कि गोइंग रेट प्राइसिंग यहाँ पर जो तकनीक होगी वो इस्तेमाल होगी। ठीक है, अब है क्या, यहाँ पर आपको हर प्राइसिंग को समझना होगा। जैसे आप अगर ट्रांसफ़र प्राइसिंग की बात करें तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या होता है? द प्राइस इज़ यूज्ड बिटवीन ट्रेडर्स। ये ज़्यादातर जो प्राइसिंग है वो किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? ये ट्रेडर्स के द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एंड यूजुअली कंपनी ट्रीटिंग देयर ओन सब्सिडरीज एज अ सेपरेट एंटिटी, अपने ही जो है ओन सब्सिडरीज को क्या मानती है? एक अलग जो है एंटिटी मानती है। एंड यूज ट्रांसफ़र प्राइसिंग टू ट्रेड गुड्स बिटवीन देयर यूनिट, और इसको प्राइसिंग तकनीक को जो है इस्तेमाल करती है। ठीक है, जबकि गोइंग प्राइसिंग क्या होता है? दिस मीन्स द फॉलोइंग द लीडर और वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन द मार्केट इट इज़ सूटेबल फॉर होमोजीनियस प्रोडक्ट। ज़्यादातर जो ये गोइंग प्राइसिंग है ये आपके होमोजीनियस प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जाता है, और जो लीडर होता है उसको सारे लोग क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। यानी यहाँ पर याद रखिएगा एक तरीके से गोइंग प्राइसिंग रेट प्राइसिंग को हम लोग प्राइस जो है टेकर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जो लीडर होगा उसको सब लोग क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। अगर हम प्राइस प्रोडक्ट बिल्डिंग की बंडलिंग की बात कर ले, सॉरी प्रोडक्ट बंडलिंग है यहाँ पर याद रखिएगा कि कंपनी क्या करती है? बंडल क्रिएट करती है मल्टीपल प्रोडक्ट का एंड ऑफर द बंडल एट अ प्राइस, और बंडल को क्या करती है? एक प्राइस पे बेचती है। जैसे आप देखोगे कि कोई भी प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट एक साथ आपको ऑफर में मिलता है तो वो बंडलिंग टेक्निक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था क्वेश्चन में कि हाईली सब्स्टिट्यूट गुड है। ठीक है, तो कौन सा प्राइसिंग टेक्निक यूज़ करेगी? तो हाईली सब्स्टिट्यूट गुड तो कौन सा होता है आपका? होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। जैसे आपका यहाँ पर क्या होता है कि एकदम एक जैसा, जैसे दो सेब बेचने वाले हैं तो उनका एक का जो सेब है वो दूसरे वाले के सेब के सेम मतलब है, आपके एप्पल के जैसा ही है। तो यहाँ पर गोइंग रेट प्राइसिंग यूज़ करेगा, जो लीडर करेगा उसी को सारे लोग क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। क्लियर? यहाँ पर देख लीजिए, कोई फर्म जो अत्यधिक स्थान पत्र माल का उत्पादन करती है निम्नलिखित में से कौन सी कीमत निर्धारण नीति को अपना सकती है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि चालू दर कीमत को निर्धारण कर सकती है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग आउट द पब्लिकेशन नोन एज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक? ये किसके द्वारा जो है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है दिया जाता है? तो यहाँ पर रखिएगा याद कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका ब्रेटन वुड सम्मेलन के द्वारा स्थापना हुआ था 1944 में, इसके तहत जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, तो देख लेते हैं हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन जो है आपका प्रकाशित करता है? तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसके द्वारा जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है प्रस्तुत किया जाता है। अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट जो है महत्वपूर्ण जो है बिंदु देखें अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विषय में, तो जो आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी, यानी 1944 में हुई थी, यूनाइटेड नेशन ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के द्वारा अंतर्गत, और न्यू हैम्पशायर यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। इसके फाउंडिंग मेंबर्स अगर हम बात करें तो फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे? आपके 44 जो है आपके इसके फाउंडिंग मेंबर्स रहे थे। और इसके टोटल अगर मेंबर की हम बात करें, ठीक है, टोटल मेंबर इसमें कितने हैं? तो यहाँ पर टोटल मेंबर आपको देखने के लिए 189 टोटल मेंबर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, और यहाँ पर हर कंट्री का एक अपना मेंबरशिप होता है। ओके, और इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा कि वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में इसका जो है आपका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये पॉइंट्स लिख लीजिएगा। ओके, और यहाँ पर जो पब्लिकेशंस है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है, अभी मैंने बताया कि किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? आपके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी किसके द्वारा दिया जाता है? आपके ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ही दिया जाता है। साथ साथ आपको फिजिकल मॉनिटर, ठीक है, पब्लिक फाइनेंस डेवलपमेंट एंड इट्स फिजिकल मॉनिटर जो होता है वो भी आपका कौन होता है? IMF ही होता है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण जो है आपके
फैक्टर्स, मतलब ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इंटरेस्ट रेट इज़ डिक्रीज इन द इकोनॉमी इट विल, अगर आपके इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट जो है डिक्रीज़ कर जाता है तो इससे क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है डिक्रीज़ इन द कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, दूसरा है आपका इंक्रीज़ इन टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, तीसरा है आपका इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, एंड चौथा आपका है इंक्रीज़ इन टोटल सेविंग इन द इकोनॉमी। तो जैसे जैसे अगर आपका इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ होता है तो इसका मतलब है आपका मनी सप्लाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है इकोनॉमी में। मनी सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है। 10 इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होगा, जब मनी सप्लाई ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट भी आपका बढ़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट लो है, यानी बैंक्स विल हैव मोर लेवरेज टू लैंड मनी फॉर द बिजनेसेस। ओके, यहाँ पर जो है बैंक ज़्यादा पैसे आपको देगी। एंड परचेज हाउस होल्ड आइटम मेकिंग एन इंडिविजुअल टू स्पेंड मोर, यहाँ पर आपका ज़्यादा पैसा जो है खर्च होने लगेगा हाउस होल्ड के द्वारा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ने लगता है एंड एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। अगर हिंदी में देखें इसको, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज दर जो है घट जाती है तो क्या होता है आपका, तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि आपका जो मनी सप्लाई है यानी आपकी जो मुद्रा है वो उसको जो है ज़्यादा सप्लाई किया जाएगा इकोनॉमी में, और जिसकी वजह से आपका जो खर्च है, व्यय है, वो भी बढ़ने लगेगा। और जब व्यय बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा, तो जिससे कि आपको आगे क्या होगा, आपकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो धीरे धीरे फिर इन्फ्लेशन आने लगेगा। तो ये सब जो है एक कनेक्टेड रीज़न है इसके। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन है, लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि, यहाँ पर लीड बैंक योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, बड़े बैंक प्रत्येक जिले में अपने कार्यालय को खोलने का प्रयास करें, या फिर विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों की कड़ी प्रतिस्पर्धा हो, या फिर प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाएं, और या फिर सभी बैंक अपने पास जमा राशि को जुटाने के लिए गहन जो है प्रयास करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो याद रखिएगा लीड बैंक स्कीम है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो जो लीड बैंक स्कीम है वो आपके आरबीआई के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। वेयर अ बैंक विल एक्ट एज अ, आपका लीडर की तरह काम करेगा। ठीक है, ओके, एंड कोऑर्डिनेट एफर्ट ऑफ बैंक इन अ डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ ब्रांच एक्सपेंशन एंड क्रेडिट प्लानिंग। यहाँ पर क्या करेगा, जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा, उसका कोऑर्डिनेट इफेक्ट बढ़ेगा, एफर्ट बढ़ेगा, जिससे जैसे नए नए ब्रांचेस खुलेंगे, और जो है क्रेडिट प्लानिंग जो है इफेक्टिवली काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपका हो जाएगा बी वाला, सॉरी सी वाला। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। हिंदी, अगर इंग्लिश में इस क्वेश्चन को देख लें हम तो क्या है इसका जो है एक्सप्लेनेशन आपका, मिनट रुक जाइए। हाँ, नेक्स्ट है, बेसिक एम ऑफ लीड बैंक स्कीम इज़ दैट, तो याद रखिएगा कि लीड बैंक स्कीम पहली बात लॉन्च किसने किया, तो याद रखिएगा कि आरबीआई के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। वेयर अ बैंक विल एक्ट एज अ लीडर, बैंक लीडर की तरह काम करेगा, एंड कोऑर्डिनेट करेगा एफर्ट्स ऑफ बैंक इन अ डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ ब्रांच एक्सपेंशन, ब्रांच को एक्सपेंड करेगा। ओके, और क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया है ना, इंडिविजुअल बैंक शुड अडॉप्ट द पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट फॉर इंटेंसिव डेवलपमेंट। ओके, एक पर्टिकुलर आपका बैंक होगा। ओके, डिस्ट्रिक्ट में सपोज़ कि वाराणसी डिस्ट्रिक्ट है, वाराणसी में बैंक होगा आपका, सपोज़ यूबीआई की मैं बात कर रही हूँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब इसी को जो यूबीआई है ये अपना ब्रांच एक्सपेंशन करेगा। ठीक है, और क्रेडिट जो है लोन लोगों को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यही लीड बैंक का कंसेप्ट है। तो ये आपके कुछ जो है 5 बाइलिंगुअल क्वेश्चंस रहे। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो हम और वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे बाइलिंगुअल ही। ओके, जुड़े रहिएगा, हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि इस बार आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किए जाएंगे कंटेंट के साथ। और जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा हमारे चैनल को, और क्योंकि हम लगातार आपको एम इकोनॉमिक्स की तैयारी जो है लगातार चैनल पे ही करवाते रहेंगे। धन्यवाद।